हरे कृष्णा। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बेहतरीन हैं और बहुत ही सिंसियरली आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का बेनिफिट्स ले रहे हैं। आज मैं आपसे आप ही के द्वारा रिक्वेस्ट किए हुए एक टॉपिक के बारे में बात करूंगी विच इज़ अबाउट द महामंत्रा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा था कि आप हरे कृष्णा महामंत्रा के बारे में बताइए और ये हमारे साथ शेयर कीजिए कि ये मंत्रा को चांट करने के बाद मैंने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एंड शायद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। देखते हैं कितना मैं बोल सकती हूँ, कितना कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस महामंत्रा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं काफ़ी सालों से एक स्पिरिचुअल सीकर रही हूँ एंड मैंने अलग अलग टाइप के प्रैक्टिसेस को ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपेरिमेंट किया, एक्सप्लोर किया एंड हर एक चीज़ का अपना ही इम्पोर्टेंस है, अपना वैल्यू है, अपना कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में भी। तो मैं अलग अलग मंत्रास को ट्राई करती रही। मैं काफ़ी टाइम तक चक्रा मेडिटेशन पे फोकस करती रही क्योंकि उस टाइम मेरी ज़रूरत वही थी। लेकिन 2022 में अराउंड जून मुझे ये महामंत्रा के बारे में पता चला एंड आई फेल इन लव विद दिस मंत्रा बिकॉज मैं राम साउंड भी करना चाहती थी, राम पे भी चैंटिंग करना चाहती थी और कृष्ण भी मेरे लाइफ में आ चुके थे। मुझे कृष्णा से एक खास लगाव होने लगा था। तो जब ये महामंत्रा के बारे में पढ़ा मुझे लगा ये मंत्रा मेरे लिए कंप्लीट है। तो मैंने इसको चैंट करना शुरू किया और उसके बाद मैं वृंदावन आ गई रहने के लिए एंड ये जब मंत्रा मैंने स्टार्ट किया चैंट करना, मैंने सीधा 16 राउंड से स्टार्ट किया। ऐसा बोलते हैं कि आपको एक दिन में मिनिमम 16 राउंड्स करना चाहिए। 16 राउंड्स ऑफ दिस एक जो माला होती है जिसमें 108 बीट्स होते हैं, उस पे आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होता है 1 टाइम। इसे 108 टाइम्स करना है जो कि होगा 1 राउंड। तो इसे 16 टाइम्स करना होता है जिसको करने में आपको लगेंगे मिनिमम 2 आवर्स। ठीक है, तो मैंने सीधा उसी से स्टार्ट किया और मैंने अपने अंदर एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी को फील किया। बहुत सारे चेंजेस मैंने इनर चेंजेस एक्सपीरियंस किए और उसके बाद तुरंत मैं क्या आऊँ, कृष्णा ने मुझे वृंदावन बुला लिया और यहाँ पे मुझे स्टे कराया, मुझे बहुत सारा प्यार दिया और फिर मैं राधा रानी के बारे में भी जानने लगी। तो हरे जो होता है इन दिस महामंत्र, हरे श्री राधा रानी जी को के लिए ही है। हरे मीन्स श्री राधा रानी। तो जब हम हरे बोलते हैं तो हम श्री राधा रानी को स्मरण करते हैं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूरा मंत्रा जो 2 शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की, द फेमिनिन शक्ति एंड द मैस्कुलिन शक्ति, उन दोनों के बारे में है। एंड जब हम इन दोनों साउंड पे चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, यिंग एंड यांग या फिर शिव शक्ति एनर्जी है, वो बैलेंस हो जाती है। और ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकें और इस लाइफ में जो करने के लिए आए हैं वो हम कर पाए। क्योंकि ये जो जर्नी भी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, ये भी शिव शक्ति को बैलेंस करने की जर्नी है। हमारे अंदर कभी कभी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है, कभी कभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है। तो इट इज़ ऑफ टॉप प्रायोरिटी कि हम इन दोनों एनर्जीज़ को साथ लेके चलें। हमें एक एनर्जी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, हमें दोनों ही एनर्जीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक वुमेन को एक मैन की ज़रूरत है और एक मैन को एक वुमेन की ज़रूरत है। चाहे आप जितना भी मॉडर्न हो जाओ, जितना भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो जाओ, a female needs a man's energy and a man needs a woman's energy। यही अगर हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर हम संत बन गए हैं, अगर हम एक साधु लाइफ जी रहे हैं, तब तो बात अलग है। बट इफ़ यू आर लिविंग सोशल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक जॉब है, देन
हम अकेले अपने अंदर से वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, वी कैन कीप आवरसेल्फ बिजी, इट्स अ चॉइस, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो एनर्जी एक मेल बॉडी से आती है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और जो एनर्जी एक फीमेल बॉडी से आती है वो एक मेल कभी किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर नेचुरल एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ वेरी डिवाइन एंड वेरी वेरी पावरफुल। तो ये हरे कृष्णा महामंत्रा जाप करने के बाद मेरे अंदर का जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया, वो शांत हो गया। बहुत सारे वूंड्स थे वो हील हो गए, एंड बहुत सारे रियलाइजेशन हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्टेंस में आ गई। ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सब एक ही साथ होगा, एक जर्नी है। हीलिंग इज़ अ जर्नी, राइट? हीलिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल। सो जैसे जैसे आप करते जाओगे निरंतर इस चैंटिंग ये चैंटिंग करते जाओगे, पूरा दिन करते रहेंगे, तो आपको रियलाइजेशन होता रहेगा, आपकी हीलिंग होती रहेगी। तो अभी मैं और कोई दूसरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है महामंत्रा करने से ही आई फील वेरी प्रोटेक्टेड, आई फील वेरी सेफ। पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत एक्सप्लोर किया था। कभी कभी जब यू फील इनसिक्योर एंड यू सीक एस्ट्रोलॉजर्स गाइडेंस, और वो बोलेंगे कि ये क्रिया कीजिए, ये विधि कीजिए, ये स्टोन पहनिए, ये रिचुअल कीजिए। बट इफ़ यू जस्ट स्टिक टू हरे कृष्णा महामंत्रा विथ फुल फेथ, अगर आपका फेथ नहीं है देन नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। कोई भी रिचुअल आपको ग्रो नहीं करवा सकता। लेकिन अगर आप एकदम फेथफुली हरे कृष्णा महामंत्रा का जाप करेंगे तो आपको और कोई विधि, कोई रिचुअल, कोई क्रियाक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कभी कभी बोलते हैं कि आपके ऊपर ये ग्रहों का बैड इन्फ्लुएंस है, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि का प्रभाव है, ये सब है। बट ऑल दिस प्लैनेट्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? ऑल दिस प्लैनेट्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऑल द डेमीगॉड्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये सब कृष्णा के अंदर ही आते हैं। तो जो एक सच्चा कृष्ण डिवोटी होता है, हु इज़ ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भले ही प्योर ना हो बट आपका इंटेंशन है, आपने खुद को कृष्णा के लोटस फीट में सरेंडर कर दिया है, देन ऑल दिस प्लैनेट्स विल बी फॉर यू। डेफिनेटली आपका कुछ कार्मिक बैगेजेस होते हैं, तो ऑल दिस प्लैनेट्स आर ड्यूटी बाउंड टू क्लियर इट आउट, टू सॉर्ट इट आउट, टू बैलेंस इट आउट, तो वो अपना काम करेंगे। बट विद द लीस्ट लीस्ट डैमेज इन योर लाइफ आपके साथ होगा। बैड कर्मास का इफेक्ट आपकी लाइफ में भी होगा, बट लॉर्ड कृष्णा इज सो मर्सीफुल एंड दिस प्लैनेट्स आर सच प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा कि वो एक कृष्णा डिवोटी को ज़्यादा पनिश नहीं करते हैं। दे प्ले द होल गेम सो ब्यूटिफुली, सो स्किलफुली, एंड सब कर्मास भी बैलेंस हो जाता है, और आप स्पिरिचुअली आगे भी बढ़ते रहते हो, एंड आपकी लाइफ भी सॉर्टेड होती जाती है। सो डोंट वरी अगर किसी ने बोला आपके लाइफ में राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, जस्ट सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा विल डील विद ऑल दिस प्लैनेट्स, ओके? क्योंकि हम प्रेसिडेंट को जानते हैं। जब हम प्रेसिडेंट की सरेंडर में हैं, उनके गाइडेंस में हैं, उनके शेल्टर में हैं, तो अदर मिनिस्टर्स हैव टू लिसन एंड हैव टू टेक केयर ऑफ यू, राइट? इट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। एंड जब आप ये जाप करने लगेंगे, जब आप लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर करने लगेंगे, देन यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस, ये एक एक्सपीरियंस की जर्नी है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ज्ञान होना एक चीज़ है, पर जब आप उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, देन यू विल हैव योर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड आपके खुद के एक्सपीरियंसेस आपको और शक्ति देगी और एनर्जी देगी, एंड आपकी फेथ को बिल्ड करेगी। दिस इज अ जर्नी ऑफ फेथ। सो इफ़ यू हैव फेथ इन द सुप्रीम, then this mantra is the best mantra for you. मेरे लिए हरे कृष्णा महामंत्रा इज a complete mantra, and भले मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई नहीं हूँ, आई कैन नॉट बी completely associated with one organization, because मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिवोटी नहीं हूँ, मैं कृष्णा डिवोटी हूँ, और ये मंत्रा मुझे एज ए ब्लेसिंग मिला है
कृष्णा की मर्सी है कि उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया एंड मैं ये मंत्र को कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं रोज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रोज़ तो 16 राउंड्स नहीं करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी बिकॉज ऑफ लेजीनेस, बिकॉज ऑफ समटाइम्स माई शेड्यूल। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स करूँ एंड दिस इज़ माई फेट एंड दिस इज़ माई फेट इन दिस मंत्रा। मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। पीस, एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट तो मैं पहले भी थी, पीस भी मेरे लाइफ में पहले भी था, बट you know the magic of this mantra is you don't have to fight. पहले I had to fight. I used to call myself a fighter. अगर कुछ गलत हो रहा है तो I used to fight back, right? I had to answer myself. I had to fight for my rights. But इस मंत्रा को जब से मैंने लिया है, जब से मैंने अपने आप को कृष्णा को सरेंडर किया है, I don't have to fight so much. Things get sorted on its own. कोई मेरा बुरा करने की कोशिश करता है तो उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाता है। You know, अगर कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, उनको लगता है ये करने से मेरा डिमोशन होगा, लेकिन उस डिमोशन में मेरा कुछ ब्लेसिंग हो जाती है, राइट? तो ये होता है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर प्रैक्टिसेस एंड चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा। हरे कृष्णा महामंत्रा में यू लेट कृष्णा डू द हैवी लिफ्टिंग एंड आप बस एक मीडियम बनते हो। यू डोंट हैव टू डू द हैवी लिफ्टिंग। आपके पास दो चॉइसेस होती है, या तो भगवान पे भरोसा करो या तो खुद फाइट करो। अगर आप खुद फाइट करोगे तो भगवान फाइट नहीं करेंगे। अगर आप भगवान को फाइट करने के लिए दोगे एंड खुद बस एक मीडियम बनोगे, देन यू विल सी दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल सो मच। अभी भगवान को फाइट करने देने का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा पैसिव होके बैठे रहो। व्हेन यू आर कनेक्टेड टू गॉड, ये आपका कृष्णा के साथ क्या रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है। क्या आप सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करते हो या भगवान के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो? यू हैव टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, यू हैव टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद कृष्णा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा, यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड। ठीक है, जब आप भगवान को समझोगे, आपको पता है कब आपको खुद से फाइट करनी है अर्जुन की तरह और कब आपको कृष्णा को फाइट करने देना है। ये एक फ्रेंडशिप का रिश्ता है, ये एक पेरेंटल रिलेशनशिप है, ये एक लाइफ पार्टनर वाली रिलेशनशिप है, ये एक मास्टर एंड स्लेव की रिलेशनशिप है। स्लेव नॉट इन ए बैड सेंस, स्लेव का मतलब ही नॉट स्लेव, स्लेव इज ए रॉन्ग वर्ड, इसको बोलते हैं सेविका, सेवक, ए पर्सन हु हैज़ ए सर्विस माइंडसेट। तो इट्स नॉट स्लेव, सॉरी, स्लेवरी इज लाइक बीइंग बाउंड, बॉन्डेज में रहना। सो स्लेवरी इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज कॉल्ड सेवक एंड सेविका। भगवान हमारे पालन करता है और हम उनके सेवक हैं। तो जब भगवान बोलेंगे आपको बोलना है, उनको आंसर देना है, आपको फाइट बैक करना है, तो आपको करना है। तब ये नहीं सोचना है कि सामने वाला कितना पावरफुल है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। ओके, सो ये मोमेंट टू मोमेंट रिलेशनशिप जो भगवान के साथ है उसके बारे में है। सो व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्रा, आप मोमेंट टू मोमेंट गॉड से कॉन्वर्सेशन करने लग जाओगे, कृष्णा से कॉन्वर्सेशन करने लग जाओगे और आप मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे। एंड स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। It is not about having a rule book. It's about taking moment to moment decision. ये एक leader के qualities होते हैं। A leader cannot just follow a rule book. A leader cannot just follow a book. A leader वही है जो moment to moment decision ले सके, moment to moment risk ले सके, moment to moment he can be flexible or he can be rigid. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इट वॉज यूज़फुल। अगर ऐसे आपके और भी कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं कुछ शेयर करूँ, देन प्लीज़ लीव मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ उसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में कंट्रीब्यूट करो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राम।